और दूसरा अर्थ बहुत अर्थ है, दूसरा एक तत्व कहती क्रीज धातु कहते हैं आकर्षण। क्रीज धातु का प्रयोग आकर्षण से भी, आकर्षण के लिए भी होता है, खींचने वाला, जो हर एक को खींच के आनंद देता है, आनंद लेता है, उनका नाम कृष्ण। सारा वस्तु को जो खींच लेता है, सारा अवतारों को भी खींच लेते हैं, जो तत्व उनका नाम कृष्ण। खींच के क्या करते हैं? आनंद प्राप्त कर लेते हैं, आनंद देते हैं, आकृष्ट को आनंद देते हैं और आकर्षक आनंद प्राप्त कर लेते हैं, इनका नाम कृष्ण। अर्थात सर्वाकर्षक सर्वानंददायक, इसका नाम कृष्ण। अभी जो वस्तु सब कोई को खींच सकता है, सब कोई का आनंद दे सकता है, वो तो सबसे बड़ा है। दृष्टांत, एक वस्तु है, ये भी प्राकृतिक वस्तु, दृष्टांत के लिए कहती पंचमहाभूत का विकार है, ये भी प्राकृतिक वस्तु, इसलिए नीचे आता है मध्याकर्षण। बृहद क्षुद्र को आकर्षण करते, क्षुद्र बृहद के पास आकृष्ट होता है, इसलिए सबको जो आकर्षण करने वाला वो सबसे बृहद, इसलिए कृष्ण को कहते परब्रह्म, सबको खींचने वाला। और उनके अंदर में इतना आनंद है, सबको ही आनंद देती है और सबसे आनंद भी लेती है, इसलिए कृष्ण है परतम तत्व, ही इज द अल्टीमेट रियलिटी। अभी वही कृष्ण आराधना किस लिए करेंगे? हरिलाओ कृष्ण परतम तत्व, उनका अनंत लीला है। उसका अनंत लीला के अंदर में 4 किस्म की लीला मुख्या, ऐश्वर्यमयी लीला जहां पर भगवान करते हैं, उनका स्वरूप वहां पर नारायण, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी, किरीटी कुंडलधारी, पीतकौशे वसनधारी, वनमालाधारी, उनका पार्षद, उनका लक्ष्मी भी चतुर्भुजा, उनका परिकर सेवक सेविका चतुर्भुज चतुर्भुजा, वैकुंठ लीला, मायातीत, माया का गंध नहीं है, वहां पर सीमा नहीं है, सीमातीत असीम है। लीला है ऐश्वर्यमयी लीला, ऐश्वर्य भाव से शांत दास्य सौख्य का आधार से उनके सेवा है। कृष्ण ही फिर रामचंद्र रूप से लीला करते, कृष्ण और राम एक ही तत्व, विष्णु तत्व उनको कहते, इसलिए कृष्ण भक्तों को भी वैष्णव कहते, राम भक्तों को भी वैष्णव कहते, नारायण भक्तों को वैष्णव कहते, गौर भक्तों को भी वैष्णव कहते, नृसिंह भक्तों को भी वैष्णव कहते, बराहदेव का भक्तों को भी वैष्णव कहते, कूर्मदेव का इत्यादि सब विष्णु तत्व का सेवक का वैष्णव कहते। लेकिन लीला एक नहीं, लीला में नारायण लीला राम लीला एक नहीं। नारायण पिता माता को स्वीकार नहीं किया, रामचंद्र पिता माता स्वीकार किया। राम लीला है मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला, सिर्फ मर्यादा ही मर्यादा लीला है, लीला में किया। स्वयं भगवान उनके लिए वन में जंगल में जाने का क्या काम है? मर्यादा, पितृआज्ञा मातृआज्ञा, पिता माता की आज्ञा के लिए वन में किया, स्वयं भगवान होते हुए शिक्षा दिया। जब जानकी चलने लगी, सीता देवी चलने लगी पीछू पीछू, रामचंद्र मना किया, तुम रहो, पिता माता की सेवा करो घर में रह के, तुम्हारे लिए तो वनवास की आज्ञा नहीं है, मेरे लिए है, मैं जाऊंगा, तुम घर में पिता माता की सेवा करो। क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का संगी व संगी जो लोग, वो लोग भी मर्यादा ही देती। सीता देवी कहते आप मेरा पति है, मेरा प्रभु है, अब जंगल में भूखा रहेंगे, क्या पत्ता खाएंगे नहीं खाएंगे, कितना कष्ट करेंगे, और मैं घर में रह के आराम करूंगे, पैलेस में रहेंगे, भाई जाओ। चल दिया, लक्ष्मण चल दिया, मना किया, भाई लक्ष्मण हम तो इनको तो रामायण पढ़ा नहीं, तुलसीदास का रामायण नहीं पढ़ा, लेकिन वाल्मीकि रामायण सब कहते, संस्कृत वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तब मना किया, तुम अच्छा भाई तुम रहो, बहुत दुश्मन है, पिताजी घर में है, माताजी है, तुम ये सब रक्षा करो, राज्य रक्षा करो, पिता माता की सेवा करो, मेरे लिए आज्ञा है, मैं पितृ आज्ञा पालन करिए, वन में जाऊंगा।
सोचो मत। नहीं, आप ज्येष्ठ भ्राता गुरु, बड़ा भाई तो गुरु तुल्य, तो आप जाएंगे वन में और घर में मैं आराम करूंगा? भाई चल दिया। मर्यादा, बड़े भाई की मर्यादा, पति की मर्यादा। दशरथ का जान था रामचंद्र, प्राण से भी अधिक प्रिय था राम। अभी रामचंद्र को वन में किसलिए भेजा? मर्यादा, जवान की मर्यादा, सत्य की मर्यादा जवान दिया था दशरथ जी ने। कोई के को सेवा में संतुष्ट होकर 2 बार दूंगा। काल रामचंद्र का राज्याभिषेक आज कहते बार दो, आज ही चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। दशरथ का दिल तो तड़पने लगा, क्या बात, क्या मालूम क्या कहे। कोई की बहुत प्यार करते थे रामचंद्र को, बहुत प्यार करते थे, लेकिन भगवान की इच्छा, इसमें कोई खराब बात मत समझिए। कोई के जो कुछ काम किया ये सब भगवान की इच्छा से किया, ये तो भगवान की लीला का पुष्टि साधन करने के लिए किया, लीला को पोषण किया है। नहीं तो रामलीला पुष्टि कैसे होगी, राम की महिमा कैसे विस्तार होगा? ये भगवान की इच्छा से सारी बात है। एक पहली प्रार्थना, राम को वन में भेजो। दूसरी मेरी प्रार्थना, मेरा पुत्र भरत को राज्याभिषिक्त करो। कहिए जान का जान जो है राम, उनको वन में भेजेगा कैसे? भेजने पर सत्य जवान दिया है, जवान की मर्यादा, सत्य की मर्यादा रक्षा किया, नीति की मर्यादा रक्षा किया। ये रामलीला है नीति की प्रतीक लीला, नीति का सिंबल है रामलीला, आदर्श है रामलीला। और कृष्ण लीला है प्रीति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक लीला। तो इस प्रकार फर्क है। नीति, वसुदेव भी प्रतिज्ञा किया देवकी को प्राण रक्षा करने के लिए। जब कंस उनको मरने के लिए तैयार हुआ, खड्ग उठाया, शादी का वक्त जब ले आने लगा, स्वयं कंस महाराज रथ चालना किया, सारथी बना। बहुत प्यार करते थे देवकी को, अपना कन्या का माफिक, छोटी बहन थी, बहुत प्यार करती थी। जब मैं खुद चलाऊंगा रथ, आने का वक्त, शादी का बाद जब आने लगा, बस दैववाणी हुई, रे कंसा, जो देवकी को तुम, देवकी का अष्टम गर्भ तुमको विनाश करेगा, देवकी का अष्टम गर्भ तुमको विनाश करेगा। उसी वक्त और 1 सेकंड ठहरानी, रथ ठहराया, देवकी का बाल का मुझे पकड़ा, तरवारी निष्कासन क्या निकला, निकाल के काटनी तो। तब वसुदेव देखती है सब बुला, क्या कर, शादी करके चल रहा हूं, अभी स्त्री हत्या कर देगा। तब उनको तो बहुत किस्म से समझाया, किसी प्रकार नहीं समझा। आखिरी में यही युक्ति देख लाया, ये देवकी तो आपको मारेंगे नहीं, एक ही दैववाणी हुई है, नहीं, देवकी का अष्टम गर्भ। तो इसलिए आप इतना बड़ा महाराज होते हुए, वीर पुरुष होते हुए, एक स्त्री हत्या करेंगे, बदनाम नहीं होगा सारा दुनिया में। उसका आप सिर्फ स्त्री नहीं, आपकी छोटी बहन, उसका हत्या करेंगे। और छोटी बहन भी नहीं, इसको कन्या का माफी का पालन किया, उसके हत्या करने से आपका सुनाम होगा ना बदनाम होगा, जबर बदनाम होगा। मत करिए, ये तो आपको मारे, देवकी तो आपका प्राण नाश नहीं करेगी, लेकिन देवकी नहीं करेगी। उनका अष्टम गर्भ, अभी देवकी इतना रोज जिंदा रहे, फिर उसका गर्भवती हो जाए, वो बच्चा पैदा करे, तब तो दूसरी बात। तो मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करके कहते हूं, देवकी का बच्चा होने से लेको जो संतान को होने का साथ ही तक तुमको बच्चे दूंगा। तब तो कोई खतरनाक नहीं है ना, कोई खतरनाक दोगे तो जरूर जवान दिया। लेकिन 1 2 करके 6 तो दे दिया, 6 को तो खत्म किया। सप्तम गर्भ में बलदेव आया, जो माया ले गया, रोहिणी के उदर में स्थापन किया। अष्टम गर्भ में जब कृष्ण आया, लेकिन गर्भ से नहीं निकला कृष्ण, कारागार में तो बंदी किया,
जैसे भाग नहीं जाए, हाथ में बेरी पैर में बेरी दोनों का, और पारा 24 घंटा पारा बाहर में, जैसे भाग नहीं जाए, ये डर का माने से। लेकिन कारागार को आलोकित करते हुए भगवान वासुदेव प्रकट हुआ, और हाथ का बेरी पैर का बेरी आपसे खुल गया। तब देखते कि साक्षात भगवान आया है। तो वसुदेव स्टॉप किया भगवान का, भगवान को स्टॉप किया, प्रणाम किया, और देवकी भी स्टॉप किया। आखिर में प्रार्थना किया, बोलने लगा, जब आप मेरा यही गर्भ, अष्टम गर्भ मेरा विडंबना है, शर्म की बात है, कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा ये मेरा पुत्र आप है। जब आप मेरा पुत्र रूप से आया है, तो किसी का पुत्र की 4 हाथ वाला होता है तो चतुर्भुज था, बढ़ते 4 हाथ वाला तो नहीं होता है। इसलिए गर्भ मेरा विडंबना के लिए है, शर्म के लिए है। जब कृपा किया है तो 2 हाथ आदमी का माफिक हो जाइए। तब भगवान सारी बात बता के उनको लेके चला वसुदेव। कहां पर? नंदालय में। मथुरा से गोकुल महावन में जाके नंदालय में रख के आया, और वहां पर यशोदा रानी का एक कन्या हुई तो कन्या को लेके आया। कहिए कहा प्रतिज्ञा? वसुदेव तुम प्रतिज्ञा किया था हर एक पुत्र तुम दोगे, अभी इसलिए नहीं देता है। भगवान आया, मेरा प्रियतम आया है, मेरा प्रभु आया है, नहीं दूंगा। तुम्हारा प्रति जबान खिलाफ करने से नरक में जाने पड़ेगा, जहन्नम में जाने पड़ेगा। नित्य काल मैं नरक में रहूंगा, तब भी मेरा प्रियतम का शरीर के ऊपर आघात करके चोट देने के लिए नहीं दूंगा। यही फर्क। प्रेम प्रधान लीला कृष्ण लीला, और नीति प्रधान मर्यादा प्रधान लीला राम लीला। जब भी कृष्ण और राम एक ही तत्व, विष्णु तत्व, लीला में फर्क। नारायण भी एक ही तत्व, लीला में फर्क। इसी प्रकार गौर लीला एक ही तत्व, लेकिन लीला में फर्क। कृष्ण लीला और गौर लीला एक नहीं, लीला में अंतर है। ये तो संभोगमयी लीला है कृष्ण लीला, गौर लीला है विप्रलंबमयी लीला, वैराग्य सूचक लीला, विप्रलंबमयी लीला। एक लीला में एक नहीं, लेकिन तत्व में एक। इसी प्रकार अभी कहने कहा है यही भगवत तत्व को किसने होने दो। भगवान बहुत श्रेष्ठ है, चरम है, सब कुछ बना, मैं किसने उनको भजन करूंगा, किसकी उनकी आराधना करूंगा। ये जमाना अच्छा नहीं है, ये मूर्ख के लिए हो सकता है भगवत भजन। हम लोग पंडित है, हम लोग विचारवान है, हम लोग भगवत भजन नहीं करेंगे भाई, किस्त बोले नहीं चिल्लाएंगे। ये तो व्याकुप का काम है। जब इस प्रकार बात उठा, उसका जवाब, तुम जब अपना सुख के लिए प्रयत्न करो भाई, तुम्हारा जब अकेला है, तुमको भजन करने होगा। क्यों? भगवान का आनंदमय, ब्रह्म मुझसे आनंदमय, आनंद कंद है। जब आनंद मांगने के लिए